हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी पीएचपी की सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग शुरू कर दी थी जिसमें आज हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीएचपी में कई सारे आपको ऐसे बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं जिससे आप अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस हम अभी स्टडी करते हैं। तो देखिए, एक अपर केस फंक्शन होता है। ये क्या करता है, ये जो भी स्ट्रिंग होती है, सपोज आपकी स्ट्रिंग ABC, तो ये स्मॉल लेटर में इसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ये लोअर केस में कन्वर्ट करता है, जैसे कैपिटल ABC है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल ABC में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिप्लेस स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग जो भी आपकी होती है, जैसे आपकी एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, इसमें आपको अगर हेलो वर्ड को चेंज करना है गुड मॉर्निंग से, जैसे ये हेलो है, इसको मुझे चेंज करना है GM से, तो क्या करेंगे, इसमें दो ये स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन होता है, str_रिप्लेस। इसमें 3 पैरामीटर एक्चुअली दिए जाएंगे। तो पहला पैरामीटर होता है हमारी जो वर्ड हमको कन्वर्ट करना होता है, जो वर्ड या कैरेक्टर हमको रिप्लेस करना होता है। तो जैसे मुझे हेलो वर्ड को हटाना है तो मैं यहाँ हेलो वर्ड दे दूंगी, हेलो दे दूंगी। ठीक है, मुझे सिर्फ ये हेलो वर्ड से हेलो हटाकर उसकी जगह GM करना है, GM वर्ड, गुड मॉर्निंग वर्ड करना है। यहाँ मैंने दे दिया GM, कैपिटल दो स्मॉल दो जो भी है, और मुझे इसको बतानी होगी कि मेरी स्ट्रिंग क्या है। मतलब ये वेरिएबल में डालूंगी $X में सपोज, तो मुझे बताना होगा कि इस स्ट्रिंग में जो हेलो वर्ड है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए GM में। तो इस स्ट्रिंग में उसको जहां भी हेलो मिलेगा वो कन्वर्ट कर देगा उसको GM में। ठीक है, इस तरह से ये रिप्लेस स्ट्रिंग फंक्शन काम करेगा। तो ये फंक्शन कौन सा होता है, str_रिप्लेस। ये है रिवर्स स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, जैसे अगर आपकी स्ट्रिंग हेलो वर्ड भी हुई तो इसको रिवर्स करेगा। तो ये जो रिवर्स होगी क्या लिखा जाएगा, DLROW फिर स्पेस ना, तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो इसके लिए फंक्शन str_rev, ये फंक्शन होता है str_rev, स्ट्रिंग रिवर्स, ये फंक्शन होता है। एक रिमूव व्हाइट स्पेस के लिए होता है ट्रिम फंक्शन। ये क्या करता है, आपकी जो भी स्ट्रिंग है, जैसे हो सकता है ये स्ट्रिंग ऐसी हो, इसमें यहाँ पर भी एक व्हाइट स्पेस और वहाँ यहाँ पर भी, मतलब स्टार्ट में भी और एंड में भी हो। तो स्टार्टिंग और एंड के जितने भी व्हाइट स्पेस होते हैं, चाहे अगर स्टार्ट में नहीं होगा तो एंड का कर देगा, एंड में नहीं होगा तो स्टार्ट में जहाँ होगा, मतलब इसको स्टार्ट और एंड में जहाँ भी व्हाइट स्पेसेस मिलेंगे वो क्या करेगा, उनको ट्रिम कर देगा, रिमूव कर देगा। और ये कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसका बहुत ज्यादा यूज होता है ना। ये फंक्शन यहाँ पर होता है एक्सप्लोड फंक्शन। इसमें आपके होते हैं 2 पैरामीटर। ये क्या कर, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अरे, ये क्या करता है, जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसको अरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सपोज यही वाली जो हेलो वर्ड आपकी स्ट्रिंग है $X, तो यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर होता है $X। आपको बताना होता है कि किस स्ट्रिंग को आपको अरे में कन्वर्ट करना है ना। और दूसरा, ये तो दूसरा हुआ, और पहला होता है आपको ये बताना होता है कि आपको जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, इसको कहाँ से कट करना है। तो आप इसको बता रहे हो कि वाइट स्पेस से करना है, यहाँ से कट करना है, तो आप इसको इस तरह से दे दोगे एक्सप्लोड, और ये डबल कोट्स के बीच में आपने स्पेस दे दिया, मतलब कि वो जहां भी, ये जैसे और भी बड़ी स्ट्रिंग होगी, सपोज ये वाली जो है PHP हैज द सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, तो आपने उसको बता दिया कि आपको क्या करना है, स्पेस से इसको कट करना है। तो यहाँ पर अगर इसको कट कर लिया तो आपका अरे जो बनेगा उसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, हेलो हेलो, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, वर्ल्ड। ठीक है ना, आप इसको जो बताओगे ना ये वहां से इसको कट करेगा। सपोज आपकी कैसी थी, कामा सेपरेटेड थी, हेलो के बाद कामा, वर्ड के बाद कामा, इंडिया इंडिया के बाद कामा, ठीक है, MP के बाद कामा, इस तरह से। तो आपने अगर इसको बता दिया कि मुझे कामा से सेपरेट करना है तो आप यहाँ कामा लगा दो। तो 1 2 3 4 आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, अरे में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें कितने होंगे,
4 एलिमेंट होंगे, हेलो वर्ल्ड इंडिया एमपी, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक्सप्लोड फंक्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो अब हम चलते हैं VS कोड में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ये मॉडिफाई स्ट्रिंग फंक्शन कैसे यूज़ होते हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट। $x हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, तो हम इसको ही बना लेते हैं हेलो वर्ल्ड को। ये हमने बना ली एक स्ट्रिंग, इसी को हम करते हैं। तो अपर केस में चेंज करने के लिए आपको एक फंक्शन मिलता है STRTO2UPPER अपर, STR टू अपर। ये फंक्शन होता है स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर आप लिखिए $x, और यहाँ पर आपका, आप डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, या $a लिख के उस वेरिएबल को आप प्रिंट करा दीजिए $a। तो अब हम चलते हैं, इसको Ctrl+S किया, सेव किया, और अब हम इसको चेक करते हैं स्ट्रिंग मॉडिफाई। तो देखिए इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, हेलो वर्ड पूरा जितनी भी स्ट्रिंग थी उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अगला हम देखते हैं STR टू अपर को मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, हम नया $a बनाते हैं। ठीक है, और उसमें हम अब लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, तो STRTOLOWER, STR टू लोअर, ये हमारा होगा फंक्शन STR टू लोअर। और $x हमारी स्ट्रिंग है, इसमें है ना फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिखे, बाकी सब स्मॉल है, तो हम इसको कन्वर्ट कर ही लेते हैं सारा के सारा अपर केस में। $x इक्वल टू, ये कैपिटल लेटर है तो स्मॉल लेटर में सारा कन्वर्ट कर देगा। हो सकता है ये डब, अगर इसमें जैसे जितने भी लेटर इसको मिलेंगे सबको क्या करेगा, स्ट्रिंग कैसी भी हो, चाहे अपर केस में हो, पूरी लोअर केस में हो, कैमल केस में हो, जैसी भी स्ट्रिंग हो उसको STR टू लोअर यानी लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हम इसको देख, जितने भी थे उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला फंक्शन है हमारा अगला फंक्शन है $x, एक स्ट्रिंग बना ली, हेलो वर्ड ही बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम हेलो को ही, हेलो को ही कन्वर्ट कर देते हैं गुड मॉर्निंग में। तो STR _REPLACE _STR_replace ही हमारा फंक्शन होगा। इसमें हम 3 पैरामीटर देंगे। पहला पैरामीटर वो कैरेक्टर या वो वर्ड होगा जिसको हमें रिप्लेस करना है, तो हमने रिप्लेस करना है हेलो को, है ना, सेम है, सेम लिखना होगा। दूसरा, हमको किस वर्ड से इसको, किस कैरेक्टर से इसको रिप्लेस करना है, तो हमको इसको रिप्लेस कर गुड मॉर्निंग से, है ना, या हाय से, जिससे भी आपको कन्वर्ट करना हो। ठीक है, और अब तीसरे पैरामीटर में हमको बतानी होगी कि हमारी स्ट्रिंग कौन सी है।
मतलब इसका मतलब ये है कि $x जो भी स्ट्रिंग है हमारी उसमें हेलो जहाँ भी होगा उसको कन्वर्ट करना है गुड मॉर्निंग में। ठीक है, तो ये देखिए अब ये क्या करता है। अब चाहे तो आप इसको भी प्रिंट करा लीजिए डॉलर। पहले हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेते हैं, है ना। तो अब हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी, उसके बाद उसमें से हेलो कन्वर्ट होगा गुड मॉर्निंग में। तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, हेलो वर्ड है ना। उसके बाद ये गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, वर्ल्ड हो गया, है ना। यहाँ पे एक को ब्रेक कर लेते हैं। एक ही लाइन में आप बिना लाइन को चेंज किए भी एक ही लाइन में मल्टीपल ई को लिख सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड था जो कि गुड मॉर्निंग वर्ल्ड में चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से काम करता है str_replace। स्ट्रिंग में किसी वर्ड या कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक, अब हम अगले फंक्शन पे चलते हैं जहां पर हम इसको ट्रिम करेंगे। तो हमारा अगला होगा स्पेस दे देते, दोनों साइड हमने स्पेस दी है। ठीक है, और हमारा जो है फंक्शन होगा ट्रिम। ठीक है, और हमको ट्रिम करना है $x। सेव करेंगे, रन करेंगे, देखिए ट्रिम उसने कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे अरे में, है ना। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन, इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं एक्सप्लोड फंक्शन। तो हमारी स्ट्रिंग है सपोज हेलो वर्ल्ड, या कर दो, उसके बाद MP कर दो। तो ये 4 लिए हमने एक साथ कर दिया। ठीक है, या अभी के लिए हम इसमें सिर्फ 2 रखते हैं हेलो वर्ल्ड। पहले इतना करते हैं, $A इक्वल स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है एक्सप्लोड फंक्शन, XPLOD। इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर आपसे ये पूछता है कि आपको कहाँ से आपकी स्ट्रिंग को कट करना है ना। तो हमने बताया इसको कि स्पेस से करना है, इसलिए हमने एक स्पेस दे दिया, हमने कामा लगाया। अब वो हमको पूछेगा कि किस स्ट्रिंग को करना है, क्योंकि अगर एक वेरी अरे में मल्टीपल स्ट्रिंग होगी तो उसको बताना होगा ना। तो हमको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना था, एक्स को कन्वर्ट करना है और इसको हमको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम इसको कर सकते हैं वेयर डाउन, क्योंकि ई को जो है अरे को प्रिंट नहीं कराएगा। या आप ले सकते हो print_r। तो ये $A को आप प्रिंट करा दीजिए, सेव। ठीक है, तो इसमें अरे में इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसमें 2 एलिमेंट है ना। 0 इंडेक्सिंग पर एक हेलो वर्ड है और दूसरे 1 इंडेक्सिंग पे वर्ल्ड है। यानी हेलो पे फर्स्ट इंडेक्सिंग पे हेलो लिखा है, दूसरे पर वर्ल्ड। इसने इसको टर्मिनेट कर दिया स्पेस से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और भी कुछ लिखते हैं, सपोज वही इंडिया फिर MP, है ना। तो ये वर्ड से ये स्पेस से अगर इसको कन्वर्ट करते अरे में तो ये 4 दे देता। ठीक है ना, ये 4 दे दिया, अरे में 4 एलिमेंट है, उसकी लेंथ बता दी, हेलो वर्ल्ड इंडिया MP। ठीक है,
अब अगर हम इसको चाहते हैं, अगर ये ऐसी नहीं हो कि ये इस तरह से होती, कामा सेपरेट होती, सॉरी, इसको बता, क्योंकि इसने अभी देखिए टर्मिनेट नहीं किया, हेलो वर्ड पूरा की पूरा एज इट इज आया, और उसने बताया कि अरे में एक ही वर्ड है, मतलब एक ही एलिमेंट है जीरो इंडेक्सिंग पर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको अपन ने यहाँ पर क्या बोला, स्पेस, अब उसको स्पेस मिला ही नहीं। स्पेस तो इनके बीच में कहीं है नहीं, काम आता तो इसको बताना पड़ेगा कि तुमको कामा से ट्रिम करना, कट करना है। तो अब हम उसको कामा दे देंगे, तो ये इसने कट कर दिया, तो उसने बता दिया कि अरे में क्या है, 4 एलिमेंट, अरे की लेंथ बता दी 4, और फिर बताए कौन से, जो वैरिडम्प होता है ना उसके एलिमेंट का भी आपको डेटा टाइप बताता है। तो उसने बता दिया कि हेलो है तो उसकी स्ट्रिंग 5 की लेंथ कितनी है, 5, हेलो वर्ल्ड की कितनी है, 5, इंडिया की कितनी है, 5, और एमपी की कितनी है, 2। इस तरह से क्या बताता है, और वो ये भी बताता है कि उसके पर्टिकुलर एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है। अब प्रिंट अंडरस्कोर आर भी करते तो भी वो बना देता, है ना, ये भी अरे प्रिंट कराने के लिए होता है, $A, और इसको बेडम को हम कर देते हैं पर प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है। बट ये नहीं बताता ये अरे की, देखो इसने लेंथ भी नहीं बताई अरे की, और उसने ये बस इंडेक्सिंग पे कौन सा अरे, कौन सा एलिमेंट है ये बता दिया। तो इंडेक्सिंग कितनी होगी, 3 तक, 0 1 2 3, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रिंट अंडरस्कोर आर आप अगर अरे को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, तो वो आपको उसका डेटा टाइप नहीं बताएगा ना अरे का, ना उसके अरे की लेंथ नहीं बताएगा, उसके पर्टिकुलर एलिमेंट का डेटा टाइप ही नहीं बताएगा। लेकिन वेर डम्प अगर आप यूज करते हो, वेर अंडरस्कोर डम्प, तो वो आप बताता है, अरे की लेंथ भी बताएगा, और जितने भी उसमें एलिमेंट है उनकी लेंथ के साथ उनका डेटा टाइप भी बताते जाएगा, है ना। तो जब आप अपनी प्रोग्रामिंग में डिबगिंग करते हैं तब जनरली वेयर डम्प का यूज होता है, और आपको सिर्फ अपना आर प्रिंट करा के देखना है तो आप प्रिंट अंडरस्कोर आर कर दो, है ना। सिर्फ ये देखना है कि आर किस टाइप में क्या क्या आ रहा है, अगर वैल्यू आ रही है या नहीं, तब प्रिंट अंडरस्कोर आर कर लिया जाता है। लेकिन जब आपको डिबगिंग करनी होती है तब वेयर अंडरस्कोर डंप यूज करो, इससे आपको पूरी उसकी डिटेल मिल जाती है अरे की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सप्लोर फंक्शन। ये किसका होता है, स्ट्रिंग का होता है, जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है अरे में, है ना। जैसे अगर ये लिस्ट होती है फ्रूट की, तो हम उसको कन्वर्ट कामा सेपरेट लिखते हैं, है ना, तब हम कामा से इसको कन्वर्ट करते हैं इस तरह से। तो जिस भी वर्ड पर आपको कन्वर्ट करना हो आपको उसको बता दो, वो उस पर कर देगा। अब हम एक इस पे करके देखते हैं छोटा सा टेस्टिंग। ओ पे इसको करते हैं, तो ओ कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो देखते हैं क्या होता है ना। तो देखो, जीरो इंडेक्स पर हेलो, फर्स्ट पर कामा डब्ल्यू, और तीसरे पर पूरा, क्योंकि एक यहाँ उसको 2 0 मिल गए, एक 2 मिले, एक तो एक यहाँ पर मिला, तो उसने क्या किया, ओ से कट कर दिया, तो पहले में HE आएगा, दूसरे में क्या आएगा, कामा और डब्ल्यू, और तीसरे में क्या आएगा, हाँ, ओ के बाद से सारा। तो जो भी कैरेक्टर आपको यहाँ पर बताओगे, जो भी वर्ड आप उसको बताओगे, वहां से वो कट करेगा, लेकिन उसको वहां पे प्रिंट नहीं करेगा ना। ये देखो यहाँ से कट कर दिया उसने 0 से, तो पहले HE लिया, फिर उसके बाद कामा डब्ल्यू लिया, फिर ओ आया तो उसने फिर वहां से कट कर दी, और यहाँ से पूरा एक फिर एक स्ट्रिंग बना दी, इस स्ट्रिंग को ले लिया, उसको अरे का अगला एलिमेंट बना दिया। इसलिए जिस भी कैरेक्टर से, जिस भी वर्ड से आपको इस स्ट्रिंग को एक्सप्लोड करनी है, आप वहां पर दे दीजिए पहले पैरामीटर में, तो स्ट्रिंग को एक्सप्लोड करके कन्वर्ट कर देगा अरे में। ऐसे ही एक फंक्शन होता है, जब हम अरे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी इम्प्लोड फंक्शन, जो अरे को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छा भी लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैसे भी कर लीजिए, क्योंकि सी भी मैंने पढ़ाई है, काफ़ी अच्छी है।
आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब हम PHP पढ़ रहे हैं, तो आगे मैं इस पर प्रोजेक्ट भी आपको बना के बताऊंगी। और वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक शेयर मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।